नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, हमारे शास्त्र तथागतारथ सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म हम श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हम धर्म देशनाएं श्रवण कर रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में जो एकक निवाद है उसके अंतर्गत आने वाली ये देशनाएं अभी हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक धम्मपाली जो वर्ग 16वां वर्ग है इसके अंतर्गत आने वाला पहला वर्ग देखा था और दूसरे वर्ग का कुछ अंश देखा था। अभी जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम आगे देखेंगे। भगवान इसमें इस तरह से बताते हैं। मिच्छादिट्ठिकस्य भिक्खवे पुरुष पुग्गलस्य यंचेव कायकम्मं यथादिट्ठि सम्मतं समाधिनं। भगवान कहते भिक्षु, ये जो मिथ्या दृष्टिक पुरुष पुद्गल है यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि जिससे कि काय कर्म यानी कि काया को मूल करके किए गए कर्म यथादिट्ठि सम्मतं। यथादिट्ठि मतलब क्या होता है? पहले से वो कौन है? मिथ्या दृष्टिक व्यक्ति है। और मिथ्या दृष्टिक व्यक्ति की जिस तरह की वो दृष्टि धारण करता है, कुछ कुछ दृष्टियाँ ऐसी होती है वो मिथ्या दृष्टिक होता है लेकिन उसको सुगति जाने के लिए मतलब वो रास्ता ढक नहीं जाता है, वो सुगति लोक में जाता है। कुछ दृष्टियाँ ऐसी मिथ्या दृष्टि ऐसी होती है सुगति लोक में तो जाता है लेकिन निर्वाण के मार्ग की ओर नहीं जाता है। कुछ मिथ्या दृष्टि ऐसे होते हैं उसकी सुगति जाना ही बंद हो जाता है और निर्वाण की तरफ मुक्ति की तरफ जाना भी बंद हो जाता है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि है और वो जो कर्म को मूल करके की गई मिथ्या दृष्टि वो एकांततः दुर्गति अपाय लोक में जाता है। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि अभी उनमें से किस तरह की वो मिथ्या दृष्टि है, तो जिस तरह की वो मिथ्या दृष्टि धारण करता है उसी को कहते हैं यथादिट्ठि। यानी कि जिस तरह की उसने वो धारण की हुई है उस तरह की दृष्टि को सम्मतं मतलब पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाला, समाधिनं परिपूर्ण रूप से जिसने ग्रहण कर लिया, अपना लिया, उस दृष्टि से जो युक्त है। उसी प्रकार यंच वची कर्म जिसके वाणी के कर्म भी उसी प्रकार है। किस प्रकार है? कि जिस प्रकार की मिथ्या दृष्टि उसने धारण की होती है उस तरह की दृष्टि से। फिर उसी प्रकार से उसके जो मनोकर्म है, मनोकर्म का अर्थ होता है अभी मनोकर्म कभी कभी जैसे वाणी से कुछ बोल देते हैं तो समझ में आता है कि मन वाणी का कर्म है। शरीर से कुछ क्रियाएं हो जाती है तो समझ में आता है शरीर की कर्म है। लेकिन मन के कर्म आप एक जगह बैठे हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं, जहाँ आप कहीं भी हैं, लेकिन ये मन के कर्म अलग अलग होते हैं और ख़ास करके अकुशल पक्ष में अलग हो जाते हैं और कुशल पक्ष के अलग हैं। तो मन के कर्म में जैसे कोई मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है तो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति अपने मनोकर्म भी करेगा तो अकुशल पक्ष में आने वाली होगा। एक तो उसमें विषम लोभ होता है या तो द्वेष युक्त कुछ ना कुछ होता है, द्वेष संस्कार से युक्त, और मिथ्या दृष्टि होती है। तो भगवान कहते हैं जो उसके मनोकर्म है और जो भी यथादिट्ठि और जिस प्रकार की मिथ्या दृष्टि उसने धारण की, जैसे मैंने कैटेगराइज की हुई है, उस तरह के जो दृष्टि है और उस दृष्टि को जिसने पूरा कर लिया, मतलब वो पूरा तरह से उसने ये कर लिया कि हाँ ये दृष्टि वाला आदमी है, ऐसे समाधिन उस दृष्टि को उसने परिपूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है। तो भगवान कहते हैं तो ऐसे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से युक्त जिसके काय कर्म, वची कर्म और मनोकर्म इस तरह से वो धारण किए हुए हैं, तो भगवान कहते हैं याच चेतना याच पथना। अभी उसी मिथ्या दृष्टि के साथ में जो क्रिया करने, अभी देखिए क्रिया संपूर्ण कर्म नहीं है, उसके पीछे जो चेतना होती है वो है, वो यही बताते हैं। अभी उसने तो मिथ्या दृष्टि धारण की है और उससे युक्त
वे काया वाचा मन से वो कर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कर्म करने से करते समय भगवान कहते हैं याच चेतना, उस क्रिया करने से पीछे उसके चित्त की चेतना क्या है। याच प्रार्थना, वो क्रिया करने से पीछे उसकी क्या प्रार्थना है। यानी चेतना यानी कि जो चित्त है, चित्त कैसे जागृत होता है। प्रार्थना यानी कि जो चित्त में जो भाव जागता है, आप कामना जगाते हैं जो भी है, उसको प्रार्थना बोलते हैं। योच पनिधि, और जो उस मतलब कर्म कर, चाहे कायिक कर्म हो, वाणी का, मन का, जो कर्म करने के पीछे जो चित्त कुछ विचारों को या कुछ पाने के लिए जो दृढ़ता धारण कर लेता है, उसको बोलते हैं पनिधि। ये च संखारा, अभी संखारा संस्कार में चेतना को ही कहते हैं, लेकिन इस संस्कार में ये क्रिया भी होती है। उसमें संस्कार के साथ में मतलब संस्कार कंप्लीट ऐसे बनता है, उसमें वेदना, चेतना, स्पर्श, मनसिकार आदि ये चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। इस कारण से वो संस्कार बन जाते हैं। और जहाँ संस्कार बनते हैं तो इस तरह के वे संस्कार बनते हैं जिसका विपाक मिलना निश्चित बन जाता है। इस कारण से वो संस्कार, तो उस क्रिया करने के पीछे जो संस्कार है, सभ्य ते धम्मा अनिष्ठाय अकंताय अमनापाय अहिताय दुखाय संवत्तन्ति। भगवान कहते हैं वे सभी धर्म, अभी सभी धर्म का मतलब क्या होता है, जिस मिथ्या दृष्टि व्यक्ति ने उस मिथ्या दृष्टि को मूल करके जो काया के कर्म किए हैं, है ना, वाणी के कर्म किए हैं, मन के कर्म किए हैं, और उस तरह के कर्म करते समय जो दृष्टि उसने एक पूर्ण रूप से उदाहरण की थी, पूर्ण रूप से उसने ग्रहण की थी, और उसको मूल करके जो चेतना जगाता है, जो उसके पीछे प्रार्थना रखता है, जो चित्त के कोई विचारों को मतलब दृढ़ता के साथ में धारण कर लेता है, जो संस्कार बनाता है, ये सभी क्रिया, ये सभी बातें किस लिए कारण बन जाती है, अनिष्ठाय, उसको बहुत ही अनिष्ट का मतलब होता है बिल्कुल अच्छा न लगने वाला, वो कारण बन जाती है। अच्छा क्या कारण नहीं बनता, अच्छा न लगने वाला क्या कारण है, फल है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के रूप में जो अनिष्ट, मिथ्या दृष्टि को मूल करके जो किए गए कर्म क्रिया है, तो अनिष्ट के रूप में क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और इसलिए ये सभी बातें उसको अनिष्ट यानी कि बहुत बुरा लगने वाला फल मिलता है उसके लिए। अकंदाय, बिल्कुल अप्रिय लग सकता है ऐसा। अमना पाए, बिल्कुल हम कभी नहीं चाहेंगे, सपने में भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे कोई हो, तो ऐसी बात उसके जीवन में घटित हो सकती है। अहिताय, उसका बहुत बड़ा अहित होने के लिए। दुखाय, और दुख के लिए कारण बनते हैं। ये सारी चीज़ें कारण बनती, क्यों बनती है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि मूल करके जिस मिथ्या दृष्टि को जिसने जिस तरह से धारण किया, जिस तरह से उसने उसका स्वीकार कर लिया है, और उसको मूल करके उत्पन्न की हुई चेतना, प्रार्थना, ये परिनिधि और वो संस्कार, वो सब कुछ उसके लिए अनिष्ट फल देता है, उसके अप्रिय फल देता है। अमना फल के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए वो कारण बनता है। तंग किस हेतु, इसका कारण क्या है, भगवान बताते हैं। दिट्ठी हिस्स भिक्खवे पापिका, इसका एकमात्र कारण है कि उसकी दृष्टि कैसे है, बहुत बुरी है। उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, उसकी दृष्टि पापमय है। ये दृष्टि का पापी होना, बुरी दृष्टि वाला होना, यानी कि मिथ्या दृष्टि होना ही ये उसका मूल कारण है कि सब कुछ उसको अनिष्ट परिणाम, अनिष्ट फल मिलता है, अप्रिय फल मिलता है, अमना फल मिलता है, अहित करने वाला, दुख देने वाला फल उसको मिलता है। और ये दृष्टि ऐसी है। भगवान बुद्ध इसके बारे में बोलते हैं, सेय्यथापि भिक्खवे निम्ब बीजं वा कोशातिक बीजं वा तित्तकलाबु बीजं वा अल्लाय
पृथिविया निखितंग। अभी भगवान कहते हैं भिक्षुओं, जैसे नीम यानी नीम का पेड़ है जो बहुत कड़वाहट होता है, नीम का बीज अगर हमने लिया, कोसातिक, कोसातिक जैसे कि कोई और उसी जाति का एक बहुत ही कड़वा जैसे औषधि वर्ग है लेकिन बहुत ही कड़वा एक बीज होता है, फल होता है। और तित्त कलाबो, तित्त कलाबो, उस तित्त कलाबो मतलब होता है, तित्त का अर्थ होता है कि जो बहुत ही मतलब अप्रिय लग सके ऐसा, लेकिन वो भी एक औषधि वर्ग में ही आता है। लेकिन उसका भी बीज अगर भगवान बुद्ध ने, वो अगर किसी ने लिया और अल्लाय पृथ्वी यानी कि जो गीली, जिसमें मिट्टी है, गीली मिट्टी है और यानी कि कीचड़ है, उसमें अगर हमने मतलब वो रोपित कर निखितंग उसमें डाल दिया, यंचेव पृथ्वी रसंग उपादीयति, यंच आपो रसंग उपादि सब्बंतंग तिक्तकत्ताय कटुकत्ताय असाधताय संवत। भगवान कहते हैं उसमें जो भी अभी बीज तो डाला है, अभी वो बीज जब वो अंकुरित होगा, उसके जो छोटी छोटी जड़ें आएगी, उसको जो पृथ्वी रस मिलेगा, जो पानी का रस, मतलब उसमें पानी का से मिलने वाला रस और पृथ्वी से मिलने वाला रस जो लेगा, तो भगवान कहते हैं वो सब्बंग तंग, वो सारा पृथ्वी का रस और पानी का रस तिक्त करता है, तिक्त करता है। इसका मतलब होता है कि बहुत कड़वा बनने के लिए ही बहुत यानी कटु करता है। कटु मतलब होता है कि जिसमें हमें बिल्कुल सूख नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए ही असाधता है। मतलब असाध मतलब प्रिय भाव नहीं आता है, मतलब उसमें थोड़ा सा भी हम मतलब कभी चाहेंगे नहीं कि ऐसा भी कोई स्वाद हमें मिले, और उसी के लिए वो बीज कारण बनता है। देखिए पृथ्वी रस है, पानी का, पानी से भी उसको रस मिल जाता है ना, ओज कह सकते हैं उसको, पृथ्वी का ओज, पानी से मिलने वाला ओज। वो कौन सा बीज है, जैसे नीम का है या और भी कड़वी जाति जो नाम लिए है, उसका वो बीज उस जगह पर डालें, तो जो भी पृथ्वी का रस लो लेगा, मतलब उसको मतलब लेगा, मतलब क्या कह सकते हैं, बीज उसको जब छोटी छोटी जड़ें आती है और वो जब जड़ें उस ओज को जब शोषण कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं, तो उसका वो लेना, मतलब वो पृथ्वी में वो नहीं है लेकिन उस बीज में वो गुणधर्म है। वो बीज उस कड़वे नीम का होने के कारण उसे वो जो रस लेता है। इसमें इतनी गहराई है कि मैं इसे अगले वाले एक टॉपिक में वो बात आ जाती है, लेकिन इसमें इतनी गहराई है कि जो बीज का वो कड़वा स्वभाव धारण किया होने के कारण वो पृथ्वी के रस और पानी के रस को, ओज को जब खींचता है, वो लेता है, तो वो कन्वर्ट हो क्या हो जाता है, और वो हो जाता है तिक्त करता है, बहुत ही तीता, कड़वा बनने के लिए, बहुत कड़वा, मतलब जो भी उसका पौधा आएगा उसके हर रेशे रेशे में कड़वाहट आएगी, उसके हर पत्ते में, शाखाओं में, हर जगह कड़वाहट आएगी। वैसे ही जो बहुत कटु करता है, कटु करता है मतलब जिसका बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत कटु कहना दुखदायी लग सकता है, वैसे ही कड़वाहट, कड़वाहट किसी को पसंद नहीं आती है, तो असातत्ता है मतलब बिल्कुल हम चाहेंगे नहीं, तो उसी के लिए वो कारण बनते। तंग किस हेतु, इसका क्या कारण है, तो भगवान कहते बीजंग हिस्स भिक्कवे पापकंग, वो बीज ही, बीज का दोष है बोलते हैं। इसका एक ही कारण है, मतलब वो पृथ्वी का रस का, ओज का ये कारण नहीं है, ना ही वो पानी डाला इसका वो कारण नहीं है। कारण है वो बीज का, बीज वैसा होना, कड़वाहट वाला होना, ये उसका प्रधान रूप से कारण है। एवं खो भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षुओं मिच्छा दिट्ठिकस पुरुष पुग्गलस यंचेव काय कम्मं यथा दिट्ठिंग सम्मतंग समाधिन। भगवान कहते मिथ्या दृष्टि पुरुष पुद्गल की जो भी काय कर्म है, यानी कि काया के द्वारा होने वाले कर्म है, और यथा दिट्ठि, जिस मिथ्या दृष्टि को धारण किया है उसी मिथ्या दृष्टि के अनुसार, मतलब जिसने उसमें पूर्ण रूप से धारण कर लिया है, हाफ हाफ नहीं है। सम्मतंग का अर्थ होता है पूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि उसका मूल है, और समाधि उसी प्रकार से वो दृष्टि
ग्रहण की हुई है और उसके पीछे वो काय के द्वारा कर्म कर रहा है। यंच वची कर्म, और जो भी वाणी के द्वारा वो कर्म करेगा, उसी प्रकार की दृष्टि को जिसने पूर्ण रूप से धारण किया उसको ग्रहण कर लिया। यंच मनोकम्मं यथादिट्ठिं सम्मतं समाधिन्नं, और जो भी मन के द्वारा किए गए कर्म यथादिट्ठि जिस प्रकार की दृष्टि धारण की है, बस उसी प्रकार दृष्टि को पूर्ण रूप से धारण की है, उसने उसको स्वीकार किया है और उसको मूल करके याच चेतना, जो वो चेतना जगाएगा, याच पथना जो प्रार्थना जगाएगा, योच पनिधि जो चित्त का जैसे जो सोच है उसको, जो क्या कहते हैं उसको, कर्म क्रिया करने से पीछे जो उसका विचार है जो दृढ़ता के साथ लेता है उसको पनिधि बोलते हैं। ये च संखारा जो विपाक देने योग्य जो संस्कार उसके पीछे रहते हैं। सभ्य ते धम्मा, वे ये सभी बातें उसकी चेतना, उसकी प्रार्थना, उसके चित्त की जो दृढ़ता है और जो संस्कार वो बनाता है, वो सब कुछ ये सभी बातें भगवान क्या कहते हैं, अनिष्ठाय अकंताय, उसको अनिष्ट फल देने के लिए, अकांत यानी कि अप्रिय फल देने के लिए, अमनाप यानी कि हम कभी मन से नहीं चाहेंगे, ऐसे मन को कभी अच्छा नहीं लग सकता, ऐसा फल पाने के लिए, अहित के लिए, और अहिताय दुखाय संवद, अहितकारी फल देने के लिए, दुख रूपी फल देने के लिए कारण बनते हैं। तंग की सही, तो उसका क्या कारण है, दिट्ठी हिस्स भिक्कवे पापिका, उस व्यक्ति का उस व्यक्ति की दृष्टि पापी में होना यानी कि मिथ्या होना, बुरी दृष्टि होना ही प्रधान रूप से कारण है, यही उसका कारण है और कोई कारण नहीं। अब इसमें बहुत गहराई है और ये धर्म जिसको ये देखिए अंगुत्तर निकाय कहने में वो छोटा उपदेश है, लेकिन इसमें कितनी गहराई है। ये संसार के हर एक सत्वों के लिए कितने मतलब एक उच्चत स्तर का मतलब एक संदेश देती है और ये हर जगह दिखा देती है। जो आज तक लोगों ने ये तो सुना था, जैसा बीज बोओगे वैसा फल आप लोग पाओगे, है ना। अगर नीम का बीज बोओगे तो वहाँ आम के मीठे फल कहाँ से मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने सुनी थी, हम लोगों ने भी किसी को बताई थी, लेकिन पता नहीं होता है कि हम भी मिथ्या दृष्टि में अगर है, समझो किसी भी तरह की अगर मिथ्या दृष्टि हम में है, ये मिथ्या दृष्टि भी अनिष्ट अकांत अमनाप अहितकारी दुखकारी फल देगी, ऐसा हम नहीं सोचते हैं और इसी कारण से उसके बारे में हम अवेयर नहीं है। हालांकि हम भी ये मिथ्या दृष्टि के रूपी ये बीज बो रहे हैं। भगवान ने आगे भी इसके बारे में बताया है, लेकिन इसके बारे में मैं और बताता हूँ। मिथ्या दृष्टि चाहे जो हो, जैसे मैंने कैटेगराइज करके जो मिथ्या दृष्टि के टाइप्स बताए थे, चाहे जैसी और छोटे से छोटे भी क्यों ना हो, वो उसका स्वभाव है कि वो जहाँ पर अनिष्ट फल मिलता है, जहाँ पर अप्रिय फल मिलता है, जहाँ पर अमनाप फल मिलता है, जहाँ अहितकारी दुखकारी फल मिलता है, वही वो ले जाता है। क्यों ऐसा? भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कंकड़ पत्थर, बहुत छोटा छोटा कंकड़ पत्थर भी क्यों ना हो, अगर वो हमने अगर पानी में डाल दिया तो उसका स्वभाव एक ही होता है, उसका स्वभाव एक ही होता है कि वो नीचे चला जाता है। वैसे ही ये मिथ्या दृष्टि व्यक्ति जो भी अपनी काया के कर्म करेगा, वाणी और मन के कर्म करेगा, ये कर्म छोटा सा छोटा भी क्यों ना हो, उसको क्या देगा पता है? उसको यही देगा, वो नीचे की ओर ले जाएगा। इसलिए भगवान आगे की देशनाओं में कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की दो ही गतियाँ, वो सीधा निरय में कश, इसमें नहीं बताया लेकिन यही भावार्थ तो वही है। क्योंकि अनिष्ट लगने वाला फल कहाँ पर है? निरय लोक में है। अप्रिय लगने वाला फल कहाँ पर है? प्रेत लोक में है, तिरछान लोक में है और भी असुर लोक में है, ठीक है। और वही दुर्गति लोक का फल मिल जाता है। तो इसलिए भी भगवान का ये धर्म बहुत ही परम सत्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने सोचना चाहिए, अगर अपने आप पर दया करना चाहते, अगर आपको दुख अप्रिय लगता है, अपना अहित होना अच्छा नहीं लगता है, या दुर्गति में जाने का आपको डर लगता है, तो उसका जो कारण है उस कारण को समझ लेना है, वो मिथ्या दृष्टि कारण है। इसीलिए भी इस मिथ्या दृष्टि रूपी बीज को बनाना नहीं,
अगर ये बीज डाल दिया, ये मिथ्या दृष्टि बीज और कड़वे कड़वे फल का बीज में कोई अंतर नहीं है। कड़वाहट ही फैलाएगा, कड़वाहट ही देगा। इसलिए इस उपदेश को ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, और अपने जीवन का वो अगर अंग है मिथ्या दृष्टि वाला है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है वो सोचिए, इससे मंगल होगा। फिर आगे भगवान की देशना ऐसे बताते हैं, सम्मा दिट्ठि कस्य भिक्खवे पुरुष पुग्गलस्य यंचेव काय कम्मं यथा दिट्ठि सम्मतं समाधिन्नं। बहुत गहरा उपदेश है, सोच नहीं सकते। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, सम्यक दृष्टि वाले पुरुष पुद्गल, यानी कि दो शब्द समान है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी XYZ पुरुष पुद्गल है, सम्यक दृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति हो, और वो व्यक्ति यंचेव काय कर्म, जो भी अपनी काया से कर्म करेगा या काया के कर्म करता है, यथा दिट्ठि मतलब जिस तरह की सम्यक दृष्टि धारण की होती है उस दृष्टि को मूल करके, यथा दिट्ठि। और वो कैसे, आधी अधूरी नहीं, सम्मतं समाधिन्नं, वो परिपूर्ण रूप से वो जिसने वो उसको ग्रहण कर लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है, वैसी सम्यक दृष्टि को भी डिवाइड किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होती है लौकिक सम्यक दृष्टि और लोकोत्तर सम्यक दृष्टि। लौकिक सम्यक दृष्टि यानी कि पुण्य क्रियाओं को लेकर है, कर्म और कर्म के विभाग को लेकर हैं। जैसे कि वो इस प्रकार का विश्वास करता है, दान देने का विभाग होता है। किसी भी शुभ मांगलिक कार्य करने से पहले जो हम कुछ दान आदि देते हैं तो जो शुभ कर्म होने के लिए एक सहायक बनता है, इस पर विश्वास करना है। उसके बाद में अपनी कुल परंपरा से आई हुई जो कुछ अच्छे कर्म करने की परंपरा है उसको बनाए रखने से अच्छा परिणाम आता है, इस पर विश्वास होता है ना। अत्थि दिन्नं, अत्थि इट्ठं, अत्थि हुत्तं, ये शब्द है ना। अगर देखा जाए तो इसमें अत्थि इट्ठं का अर्थ होता है कि यज्ञ नाम दिया है, हुत्तं का होता है जैसे में ये क्या हवन करने के जैसे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ऐसा नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ कैसे, देखिए, अत्थि इट्ठं का अर्थ होता है जो अपनी कुल परंपरा से आई कुछ अच्छे कुछ गुड क्वालिटीज़ है और उसको मूल करके कुछ हम दान पुण्य करते हैं, अच्छे सद्गुणों को धारण करते हैं, वो यज्ञ होता है। हुत्तं का अर्थ होता है, उसमें तो हवन शब्द का उपयोग दिया जाता है ना, हवन पूजा करने, लेकिन यहाँ ये शब्द नहीं है। इसका ओरिजिनल अर्थ ये है कि जो भी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं, वो शुभ मांगलिक कार्य करने से पहले अगर आप कोई शुभ कर्म करते हैं, जैसे किसी को दान देते हैं, किसी की सेवा करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और चाहते हैं कि ये कार्य शुभ मांगलिक का निर्विघ्न रूप से पूरा हो, तो उसको कहते थे पुराने जमाने। लोग बिगड़ गए, इस अर्थ को अनर्थक में डूब गए। आज अलग अलग यज्ञ करते हैं, अलग अलग उसको क्या बोलते हैं, हवन करते हैं। लेकिन प्राचीन काल की परंपराओं में सत्पुरुषों के धर्म में ऐसे शब्दावली है। और वो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान होता है, उसके बाद में वो उसका विश्वास होता है सत्कर्म, अगर मैं अच्छा कर्म करूँगा तो मुझे अच्छा फल विपाक मिलेगा, अगर बुरा कर्म करूँगा तो बुरा फल विपाक मिलेगा। सुगति लोक है, दुर्गति लोक है ना, आदि आदि। ये जो जिस पर विश्वास होता है उसको कहते हैं कर्म को मूल करके पाई गई सम्यक दृष्टि। इसको लौकिक सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं। फिर बाद में कुछ सम्यक दृष्टि होती है जो सुगति लोक की ओर ले जाने वाली है। एक सम्यक दृष्टि आती है आपको मार्ग यानी कि जो विमुक्ति का मार्ग है उस मार्ग पर आरूढ़ करने तक आपको सहायता बनने वाली सम्यक दृष्टि है। एक सम्यक दृष्टि होती है आपको विपස්සना भावना करने के लिए जो आपको सक्षम बनाने वाली सम्यक दृष्टि है। एक सम्यक दृष्टि है आपको ध्यान समापत्ति पाने तक संपूर्ण करने वाली सम्यक दृष्टि है। ओके, और एक सम्यक दृष्टि है फल, यानी कि जो विमुक्ति का फल है वो फल को पाने तक आपको ले जाने वाली सम्यक दृष्टि है। तो ये लोकोत्तर के पक्ष में आने वाले अलग अलग है। तो
लेकिन उसका हर दृष्टि का अलग अलग परिणाम है। जैसे अगर सुगतिका में देखा जाए तो आपको सुगति लोक में जाने के लिए काम आती है। ध्यान समापत्ति को लेकर तो आ, रूपावचर लोक का अरूपावचर लोक में जाने के लिए भी वो सहायक बनती है। मार्गलाभी होने के कारण जो संसार में आदमी संसरण करता है, भटकने वाला है, तो उस भटकने के स्वभाव को मतलब गलत संसरण के रास्ते से हटाकर वो विमुक्ति के मार्ग पर लगा देता है, तो वो होती है मार्ग पर ले जाने वाली समय दृष्टि। फल समापत्ति ऐसी होती है जो आपको 100% आपके भाव संसारण को ख़त्म कर देती है। 100% मतलब 100%, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे समय ये 5 कैटेगरीज बन जाती है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे सम्यक दृष्टि वाले व्यक्ति अपने जो भी काया से कर्म करता है, तो यथादित्य जिस प्रकार की दृष्टि को जो पूर्ण रूप से धारण की है, पूर्ण रूप से उसने ग्रहण की है, उसी प्रकार जो भी यंच वची कर्म, जो भी अपनी वाणी के कर्म करता है, जैसे कि जो भी जिस तरह की वो सम्यक दृष्टि धारण की है, जिस रूप में, जिस प्रमाण में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दृष्टि और यंच मनोकम यथादिठि सम्मतंग समाधिन, और यह जो भी मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म है, यथादिठि जो जिस प्रमाण में, जिस तरह की जो दृष्टि सम्यक दृष्टि धारण की है, जो पूर्ण रूप से है, जो उसने स्वीकार की है, और ऐसे दृष्टि के साथ में जो वो कर्म करता है, मनोकम्म वो कर्म है, और वो कर्म करने के पीछे याच चेतना, याच पथना जो चेतना है, याच पथना जो प्रार्थना है, योच पनिधि जो दृढ़ता के साथ में जो विचार को जिसने धारण किया है, योच संखारा, ये च संखारा उसके पीछे जो संस्कार मतलब उसमें उपस्थित उसे बनाए हैं, सभ्य ते धम्मा ये सारी बातें, उसकी प्रार्थना मतलब उसकी चेतना, उसकी प्रार्थना, उसका जो दृढ़ चित्त में दृढ़ विचारों को धारण कर लेना, उसका वो बनाया हुआ संस्कार, सभी बातें, ये सभी बातें भगवान क्या कहते हैं, इठाय कंथाय मनाब। यहाँ धम्म शब्द का अर्थ होता है केवल मतलब बात ऐसी कि हाँ ये सभी बातें, इन बातों को लेकर के, मतलब सभी हम बोलते हैं ना ये इन सभी चीज़ें या सभी बातें, तो इस तरह का यह अर्थ है। तो इसलिए ये बहुत वास्ट इसका मीनिंग है, इसलिए समझ लेना है। ठीक है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, अनेक अर्थ है, विपुल अर्थ उसमें समाया हुआ है। तो ये सभी बातें भगवान क्या कहते हैं, इठाय उसको इष्ट परिणाम फल पाने के लिए, कंताय बहुत प्रिय मना फल पाने के लिए, मना पाए मनापदाय फल पाने के लिए, हिताय परम हित कर पाने के लिए, सुखाय ये सभी सुख, ये सुख पाने के लिए संवत्तन्ते कारण बनते हैं। ये सभी बातें क्यों, क्योंकि उसकी दृष्टि अभी आगे बताते हैं तंग किस हेतु, इसका क्या कारण है। तो भगवान कहते हैं दिट्ठी हिस्स भिक्कवे भद्दिका, भिक्षुओं उस पुरुष व्यक्ति का, पुरुष पुद्गल का मतलब पुरुष पुद्गल की दृष्टि का भद्र होना, बहुत ही मंगलमय होना, अच्छी होना ही उसका प्रधान रूप से कारण है। कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बात बोलता हूँ, इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जितना भी कुशल है वो सभी कुशल कर्मों का स्टार्टिंग कुछ है, आदि कुछ है, तो वो है दृष्टि। इसी से, दृष्टि से सब कुछ पैदा होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी दृष्टियों को अंतिम वाला समझ लेते हैं, लेकिन यही मूल है, आदि है, आरंभ है। भगवान यही बताया दिट्टि हिस्स भिक्खवे भद्दिका भिक्षु, उस व्यक्ति की दृष्टि भद्र होना, सम्यक होना, उत्तम होना, सही होना मूल रूप से हेतु है, कारण है। फिर भगवान कहते हैं सय्य था भिक्खवे उच्छु बीजंगवा साली बीजंगवा मुद्दिका बीजंगवा अल्लाय पृथिव्या निखितम। जैसे भिक्षुओं, जैसे गन्ने का बीज है, साली यानी जो बहुत स्वादिष्ट जो चावल होता है उसका जो बीज है, और मुद्दिका ऐसे ही कुछ जो धान का वर्ग ही है जो बहुत ही स्वादिष्ट है, जैसे कि आज के हम जैसे गेहूँ आदि को जैसे बोल सकते हैं, जिसमें कि कुछ स्वाद है, मिठास है। तो
अल्लाह पृथ्वी या निखितंग, अल्लाह का अर्थ होता है जो गीली पृथ्वी है, यानी कि जैसे बारिश सब तरफ, बारिश होने के बाद सब तरफ पृथ्वी गीली हो जाती है, और वैसे पृथ्वी में वो डाल दिया, मतलब उसे रोप दिया या डाल दिया। यंचेव पृथ्वी रसंग उपादीयते, और वो जो भी पृथ्वी रस को वो लेगा। यंच आपो रसंग उपादित, जो भी वो अपने क्या बोलते हैं जो पानी का जो ओज है उसको वो लेगा। सबंतंग, वो सब कुछ उसके लिए मधुरताय, सबंत वो उसके लिए क्या है, मधुरता, और बहुत मधुर और मीठा बनने के लिए। सातत्ताय, बहुत प्रिय, जिसका इतना मिठास है, मतलब वो अगर चखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खाने के लिए मन होगा, है ना, प्रिय लगेगा, ऐसा है। सातत्ताय, बहुत अच्छा मतलब लग सके ऐसा फल। असेचनकताय संवत्तति, इसका मतलब होता है कि जो आप, मतलब आपको कुछ करने के लिए, उस पाने के लिए, खाने के लिए, स्वाद कर लेने के लिए आप उसका मन मतलब तैयार हो सकता है, मतलब उसको इच्छा वैसी, चेतना वैसी जाग सकती है, और उसके लिए वो कारण बन सकता है। तंग किस हेतु, इसका कारण क्या है। बीजंग हिस्स भिक्कवे भद्दकंग, भिक्षुओं उस बीज का ही भद्र होना उसका मूल कारण है, यानी कि बहुत अच्छा, क्योंकि वो गन्ने का बीज है, या जैसे कि और भी जैसे साली आदि का बीज है, या जो भी जैसे उसमें दिया है मुद्री का कुछ बीज है, तो उसका बीज भद्र है, बहुत ही अच्छा है, मधुर स्वभाव गुण धर्मों को धारण करने वाला है। और वो जो भी जब भी वो पृथ्वी का ओज रस लेगा या पानी से भी रस लेगा तो वो मधुर ही बनेगा, जिसमें मुझे ऐसा रस लगेगा जो हमें प्रिय मनाफ ही लगेगा, जिससे कि हम कामना कर सके, ऐसे ही लगेगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं एवमेवं खो भिक्कवे सम्मादिट्ठिकस्य पुरुष पुग्गलस्य यंचेव काय कम्मं यथा दिट्ठि सम्मतं समाधिन्नं। भगवान बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से भिक्षुओं सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति, यानी सम्यक दृष्टिवान पुरुष पुद्गल के जो भी अपने काया के कर्म हैं, जिस तरह की वो दृष्टि को उसने ग्रहण कर लिया, जिस तरह की दृष्टि को उसने परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। यंच वची कर्म, और जो भी उसकी वाणी के कर्म है, और उस वाणी के कर्म के पीछे भी जिस तरह की वो दृष्टि उसने मतलब ली हुई है, ग्रहण की है। यंच मनोकर्म, और जो भी मन के कर्म है, यथादिट्ठि, और जिस तरह की दृष्टि को परिपूर्ण रूप से उसने स्वीकार कर लिया, जिस तरह की उसने मतलब ली है, ग्रहण की है। और इस प्रकार के दृष्टि से युक्त जो उसके मनोकर्म है, और उस कर्म के पीछे याच चेतना, जो चेतना है, याच पथना, जो प्रार्थना है, याच पनिधि, जो दृढ़ता के साथ में कुछ विचार या चेतनाओं को उसे लिया हुआ है। ये च संखारा, और जो भी उसने संस्कार उसके पीछे बनाए हैं, मतलब वो काया वाचा मन की जो क्रियाओं के द्वारा जो बने हुए संस्कार बनते हैं। सभ्य ते धम्मा, ये सभी बातें, ये सभी धर्म इट्ठाय कंताय, इष्ट फल देने के लिए, प्रिय फल देने के लिए, मनाप फल देने के लिए, हितकारी फल देने के लिए, परम सुख का फल देने के लिए कारण बनते हैं। तंग किस हेतु, इसके वजह, उसका कारण क्या है। भगवान कहते हैं दिट्ठी हिस्स बेकवे भद्दिकादि, उस दृष्टि का मतलब उसके दृष्टि का भद्र होना ही प्रधान रूप से हेतु है, कारण है। देखिए दृष्टि अगर भद्र है, और मैंने ये जो कैटेगराइज कर वर्गीकृत करके जो दृष्टियाँ बताई हैं, ये कितना भला कर सकती है, कितना परम श्रेष्ठ इष्ट मन को अच्छा लगने वाला फल देती है ना, प्रिय फल देती है। सुगति लोक में जाना किसको पसंद नहीं है ना, ब्रह्मलोक का ब्राह्मी सुख पाने में किसको पसंद नहीं है, विमुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ होना किसको पसंद नहीं है ना, और अपने भव संसार दुखों से मुक्त होकर निर्वाण पाने का सुख किसको पसंद नहीं है। लेकिन ये सारे इष्टकांत, मना, प्रिय,
और हित करने वाले, परम सुख देने वाले फल जो इष्ट मिल जाते हैं, वो किस कारण से मिलते हैं? सम्यक दृष्टि के कारण। और इसीलिए भगवान का श्रावक जब सम्यक दृष्टिवान बनता है, मंगल ही मंगल होता है। और जरूरी नहीं होता है आप चाहे जिस कुल परंपरा में क्यों न जन्मे हो, इसमें धर्म धर्म होता है, वो सबका होता है। जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में पुण्य है, और जिसको ये धर्म श्रवण करने के लिए मिलता है, उसने अपनी दृष्टियों को सम्यक बनाना चाहिए। सत्य का परीक्षण करते हुए सत्य को अपनाना चाहिए। और जो सद्धर्म का परीक्षण करते, सद्धर्म को जानते हुए, सद्धर्म का श्रवण करते हुए, सत्य धर्म यानी कि सत्य धर्म को स्वीकार करना चाहिए। इससे व्यक्ति क्या होता है? सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति बनता है, और इसी से इतना परम श्रेष्ठ हित होता है। इस तरह से भगवान इस एक धम्मपाली के दूसरे वर्ग में बताते हैं, और यहाँ दूसरा वर्ग समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।